हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो देखने से लग रहा है कि आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है, चलना भी चाहिए। आप लोग मन लगा कर पढ़िए। तो हम लोग ऑप्टिक्स 12th का ऑप्टिक्स शुरू किए थे, जिसमें वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स हम लोग देख रहे थे। वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स, तो उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड केस देखे थे। 4 केस लास्ट जो बचा हुआ था आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। तो माय नेम इज MK सिंह और MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है ना। तो ऑप्टिक्स हम लोग देखने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स 12th का हम लोग शुरू किए हुए हैं और ऑप्टिक्स में हम लोग को देखना है वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर शुरू किए हुए थे। वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स है ना। तो वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स में वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर जो हम लोग शुरू किए हैं, तो इसमें वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर में केस 4 बचा हुआ था, लास्ट केस, जिसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। केस 4 लास्ट आपका बचा हुआ था कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो लास्ट केस बचा हुआ था व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट केस था कि ऑब्जेक्ट जब पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा तब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। वो हम लोग को देखना है कि पैरेलल मूव करेगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। तो वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर से हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए एक क्वेश्चन से ही हम लोग इसको समझेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा सब। अब देखिए, एक कनकेव मिरर हम लोग बनाते हैं। ये है आपका कनकेव मिरर। ये भी एक कनकेव मिरर है। ये इसका पोल है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का हाइट आपको गिवन है। मान लिया जाए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 3 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 3 सेंटीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है। इसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है आपको 10 cm और यहाँ से डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का जो है वो आपको 30 cm पता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 30 cm है। ये ऑब्जेक्ट का हाइट 3 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से और ये ऑब्जेक्ट है ये 30 सेंटीमीटर पर पोल से और फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तब निकालना है, ये कनकेव मिरर है तो निकालना है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इमेज? इट मीन्स निकालना है VI बराबर व्हाट। तो VI बराबर व्हाट निकालना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालना है। इसमें VI इक्वल टू व्हाट है ना। तो देखिए, यहाँ जब हम लोग देख लिए कि ये ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, तो पैरेलल चल रहा है तो ऑब्जेक्ट हाइट तो यहाँ चेंज नहीं करेगा। चूंकि ऑब्जेक्ट हाइट तो सेम ही होगा तो H0 यहाँ कांस्टेंट होगा। यहाँ क्या होगा? H0 आपका कांस्टेंट होगा। चूंकि H0 यहाँ चेंज नहीं करेगा, लेकिन HI चेंज करेगा। इमेज हाइट चेंज करेगा। ऑब्जेक्ट हाइट सेम होगा लेकिन इमेज हाइट चेंज करेगा। इमेज साइज चेंज करेगा लेकिन ऑब्जेक्ट साइज सेम होगा। ऑब्जेक्ट साइज नहीं बदलेगा। ऑब्जेक्ट साइज या ऑब्जेक्ट हाइट नहीं बदलेगा, लेकिन इमेज साइज या इमेज हाइट बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ H0 कांस्टेंट होगा। अब देखिए, उसके बाद U भी यहाँ क्या होगा? U कांस्टेंट नहीं होगा, U भी चेंज करेगा और V भी चेंज करेगा। चूंकि इधर जाएगा तो डिस्टेंस घट रहा है तो U भी चेंज करेगा और V भी चेंज करेगा। तो इसमें सिर्फ कांस्टेंट क्या होगा? तो H0 कांस्टेंट होगा। ऑब्जेक्ट हाइट या ऑब्जेक्ट साइज जो है वह कांस्टेंट होगा, नहीं तो सब चेंज करेगा। U भी चेंज करेगा, V भी चेंज करेगा, HI भी चेंज करेगा, सब इसमें चेंज करेगा, है ना। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ H0 जो होगा वह कांस्टेंट होगा।
एच नॉट आपका कांस्टेंट होगा, चूँकि एच नॉट 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, नहीं बदलेगा, लेकिन एच आई यहाँ चेंज होगा, एच आई चेंज होगा, यू भी चेंज करेगा और भी चेंज करेगा, ये सब चेंज करेगा, ठीक है, ये सब चेंज करेगा। यहाँ एच नॉट क्या है, एच नॉट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच नॉट है आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई है हाइट ऑफ इमेज, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और भी क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो हम लोग देख लिए कि एच नॉट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट होगा, लेकिन हाइट ऑफ इमेज चेंज करेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस भी चेंज करेगा, लेकिन ये सिर्फ एच नॉट कांस्टेंट होगा, चूंकि ये कांस्टेंट होगा, और सब इसमें चेंज करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको बनाना है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, वी आई हमको, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूला है, जिस फार्मूला के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो यहाँ देखना है कि u बराबर कितना है, तो u बराबर है -30 cm, चूँकि पोल से इधर जाएंगे तो निगेटिव होता है, पोल से इधर जाते हैं तथा -30 cm। f कितना है यहाँ, f है -10 cm। तो पहले हम लोग v निकाल लेंगे, तो v का फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि v बराबर UF बटा U माइनस एफ। इस पर v निकालेंगे तो u का वैल्यू -30 इंटू -10 डिवाइड -30 +10, ठीक है, -30 -10 और -30 -30 और +10, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 300 बाई -20, यही आएगा 300 बाई -20। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा -15 cm, तो -15 cm आ जाएगा। तो देख लिए v बराबर आ गया -15 cm, तो v तो हम निकाल लिए, हमारा v आ गया -15 cm आ गया, चूँकि 0 से 0 कट गया तो 2 से काटेंगे तो 15 2 जा 30 होता है, तो 15 2 जा तो -50 आ जाएगा, तो -50 cm आ गया v का वैल्यू। अब v का वैल्यू तो हम -15 cm निकाल लिए। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, जब v का वैल्यू निकल गया तो क्या करेंगे। अब देखिए, अब इसमें चूंकि u चेंज कर रहा है और v भी चेंज कर रहा है, u भी चेंज कर रहा है और v भी चेंज कर रहा है, तो इस स्थिति के लिए हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे, तो हम लोग देखे थे कि हम लोग केस 1 में पढ़े थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस, पढ़े थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें v भी चेंज कर रहा था और u भी चेंज कर रहा था। जब मिरर रेस्ट में था तो u भी चेंज कर रहा था और v भी चेंज कर रहा था, बात समझे कि नहीं। तो उस फार्मूला को हम लोग लगाएंगे, तो उस फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, -v इंटू Vm बराबर -v² बटा u², यही फार्मूला था माइनस, और हम लोग देखे थे कि v0 माइनस Vm। तो ये फार्मूला पहले हम लोग देख चुके हैं, इस फार्मूला को, ये फार्मूला डिराइव कर चुके हैं हम लोग। तो चूंकि यहाँ ये ऑब्जेक्ट, ये u भी चेंज कर रहा है, v भी चेंज कर रहा है, इसलिए फार्मूला लगेगा इसमें, दोनों चेंज के लिए यही फार्मूला लगाए थे केस 1 में। अब देखिए केस 1 में ये फार्मूला लगाए थे, तो vi निकालना है और Vm 0 है, चूँकि वेलोसिटी ऑफ मिरर है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ का क्या है, 0 है, मिरर वेलोसिटी क्या है, 0 है, चूँकि मिरर जो है रेस्ट में है, तो 0 आ गया। अब देखिए माइनस, और v का वैल्यू कितना आया, -15 का स्क्वायर, और u कितना आया, u है -30 का स्क्वायर, और v0 कितना है, v0 का वेलोसिटी कितना है, 2 है, अब Vm 0, v0 यही ना, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो -15 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर। अब देखिए तो vi बराबर हो जाएगा -15 या 225 डिवाइड 9। हाँ, तो यहाँ आया था vi बराबर 0 इक्वल टू -15 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर, v बराबर -15 था तो -15 का स्क्वायर, u बराबर -30 था तो -30 का स्क्वायर था, तो -30 का स्क्वायर दे दिया, 2 - 1 तो आ गया इतना। अब मल्टीप्लाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, -5 15 10 का 1 2 दूना 4 5 450,
तो ये 450 आ जाएगा और यह आ जाएगा आपको 900। तो वी आई बराबर कितना आ जाएगा, तो 450 या 900 तो इधर 2 टाइम्स कट जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स कटेगा, 0 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स हो गया। तो वी आई बराबर आगे आपको -0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वी आई आपका निकल गया कितना, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो -0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका निकल गया वी आई। वी आई इजकल टू -0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आ गया, वी आई इजकल टू। अब देखिए अब वी आई निकल गया, तब फिर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ, तब यहाँ फिर थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, इधर का नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो इधर का मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, चूँकि जगह कम है तो इसी जगह में लेना है हम लोग को। तो देखिए फिर इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी अभी ज़रूरी नहीं है, ये नोट कर लिए आप लोग। अब देखिए अब फिर हम लोग जानते हैं कि HI/H0 बराबर होता है -V/U, तो इसलिए HI बराबर कितना होगा, -V/U H0। HI बराबर कितना हो जाएगा, -V/U H0 हो जाएगा, है ना। तो HI/H0 इजकल टू -V/U, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर क्या आएगा, HI इजकल टू -V/U। अब देखिए तो HI बराबर हो जाएगा -V कितना है, तो V आया है -15, U आया है -30, इंटू H0 कितना है, तो H0 था 3 सेंटीमीटर। H0 हम लोग कितना लिए थे, 3 सेंटीमीटर लिए थे हम, H0 लिए थे 3 सेंटीमीटर, तो H0 हो गया आपको 3। अब देखिए तो HI बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस तो कैंसिल हो गया था, -15/30 इंटू 3, तो HI बराबर आ गया आपको, इससे कट गया तो -3/2, तो HI बराबर आ गया आपको -1.5 सेंटीमीटर। तो HI बराबर हो गया -1.5 सेंटीमीटर, HI आ गया आपको 1.5 सेंटीमीटर आ गया, चूँकि 2 से काटेंगे तो 2 1 टाइम्स और 0.2 × 10 तो 1.5 सेंटीमीटर आपका कितना आ गया, HI आ गया 1.5 सेंटीमीटर, 15 दूना 30, तो 3/2 आ गया। 3 था, H0 का वैल्यू 3 था, क्वेश्चन में H0 का वैल्यू आपका 3 सेंटीमीटर था, तो डाल दिए तो आ गया। अब देखिए HI का वैल्यू निकल गया, V0 आ गया, VI निकल गया 0.5 cm। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग फिर इस चीज़ को लेकर चलेंगे, तो अगेन चूँकि इमेज हाइट बदल रहा है, तो HI/dt हम लोग को निकालना है, HI/dt निकालना है, DHI/dt निकालना है, DHI/dt ही हम लोग को निकालना है, चूँकि इमेज हाइट चेंज कर रहा है। तब हो जाएगा कि HI/H0 इजकल टू -V/U, तो HI इंटू U बराबर हो जाएगा -VH0, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू T, तो T के रिप्लेस U इंटू V पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि DU इंटू V/dx बराबर होता है U dV/dx प्लस V du/dx, है ना। ये फार्मूला होता है, एक बार U को छोड़कर V को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर V को छोड़कर U को, तो इसे ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसमें U HI है तो HI को छोड़ दीजिए, इसमें U क्या है, HI है तो HI को छोड़ देते हैं, तो HI को छोड़ देंगे तो HI I इंटू du/dt प्लस फिर क्या हो जाएगा, फिर U को छोड़ेंगे तो U को छोड़े V को डिफ्रेंशिएट किए, U को छोड़े V को डिफ्रेंशिएट किए, फिर V को छोड़ेंगे तो U dHI/dt। अब इसकल टू फिर इधर होगा -V dH0/dt, अब फिर प्लस माइनस तो माइनस H0 dV/dt, ये डाल दिए। तो एक इसमें U को छोड़े V को डिफ्रेंशिएट किए, प्लस फिर V को छोड़े U को डिफ्रेंशिएट किए, फिर इसमें U को छोड़े V को डिफ्रेंशिएट किए, माइनस फिर V को छोड़े U को डिफ्रेंशिएट किए। अब HI कितना है, तो HI देखिए HI निकाले हैं, -1.5 cm।
तो -1.5 इंटू du/dt पता है कितना है, तो du/dt आपको कितना है, तो du/dt जो है हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो 2 है, तो du/dt 2 हो गया, प्लस u कितना है, तो u है -30 इंटू dh/dt निकालना है vi इक्वल टू, तो देख लिए hi आया -1.5, du/dt कितना है, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट चल रहा है क्वेश्चन में, तो 2 हो गया, और u हमको -30 है, dh/dt vi निकालना है। अब माइनस भी है, माइनस भी कितना है, तो माइनस भी जो है माइनस कितना आया है, v का वैल्यू कितना है -15 और dh0 चूँकि कांस्टेंट है, h0 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जो होता है 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। अब माइनस h0 का वैल्यू कितना है, तो ऑब्जेक्ट हाइट है 3 सेंटीमीटर इंटू dv/dt कितना है, तो dv/dt अभी निकाले हैं हम लोग -0.5, ये आ गया, तो माइनस आ गया 0.5। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो हम लोग देख लिए कि hi का वैल्यू है -1.5, hi है -1.5, du/dt कितना है, ऑब्जेक्ट जो चल रहा है कितने वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से, u का वैल्यू कितना है -30 है, dhi/dt निकालना है हम लोग को, तो vi हो गया है, और माइनस आया, माइनस तो बीच में था ही यहाँ, v का वैल्यू -15 cm निकाले हैं, तो -15, और h0 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, -h0 जो है ऑब्जेक्ट हाइट कितना था 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और dv/dt निकाले हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना निकाले हैं -0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हम लोग निकाले हैं, तो इसको इसमें पुट कर दिए। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 15 दूना 30, तो -3 आ जाएगा ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 दूना 30, 5 दूना 10, तो -3, अब प्लस ये कितना आ जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -30 vi इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 5 3 15, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1.5 आ जाएगा। चूँकि यहाँ हम लोग बोलेंगे यहाँ 0 था, यहाँ प्लस माइनस था, तो यहाँ ये तो आ गया 0, और ये माइनस माइनस प्लस, अब 5 3 जा 15, तो 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 आया। अब देखिए, अब इसको उस साइड में ले जाते हैं, यह आ जाएगा -30 vi बराबर 1.5 + 3, आ जाएगा 1.5 + 3 आ जाएगा, चूँकि 0 आएगा तो ये इसको इस साइड में ले जाएंगे, तो -30 vi इक्वल टू -3, तो 1.5 + 3 माइनस से प्लस में चला गया। अब देखिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसको नोट कर लिए हैं आप लोग, तो इसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखिए, तो ये आ जाएगा -30 vi बराबर, इसमें ऐड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। देखिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.5, तो vi बराबर आ जाएगा आपको 4.5 बटा -30, तो vi बराबर कितना आ गया, तो vi आपको आ गया 4.5 बाई -30, तो 45, इसको तो हो जाएगा 45 बटा -300, 45 बटा -300 आपको आ गया है। अब 45 बटा -300 जब आ गया, हाँ तो ये आ गया 45 बटा -300। अब इसको काटिए, तो इसको काटिएगा तो कितना होगा, तो देखिए 15 से काटिए, तो 15 3 जा 45, 15 3 45, अब 15 दूना 30, तो vi बराबर आ गया आपको -3 बटा 20, है ना, यही आ गया। vi बराबर कितना आ गया, ये आ गया 3 बटा -20। अब इसको डिवाइड कीजिए, 3 को 20 से डिवाइड कीजिए, जो आएगा वही लिखिएगा, 3 को 20 से डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट दीजिएगा तो 0, तो 21 टाइम्स पॉइंट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0, तो 21 टाइम्स 1 और तो 0 उतरा, अब 5, तो 0.15, तो हो जाएगा -0.15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो -0.15 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। कितना आ गया, -0.15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पॉइंट दिए तो 0 आ गया, तो 0 आ गया तो 1 टाइम्स लगा, तो 0 1 और 20 25 100 होता है, तो 0.15 सेंटीमीटर ये आ गया आपको। तो इसलिए नाउ
वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर आ जाएगा आपको, देखिए एक्स एक्सिस पर कितना था, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग निकाले हैं, ये वाई एक्सिस पर गया, चूंकि डी एच आई बाई डी टी निकाले हैं तो वाई एक्सिस पर निकाले हैं ये, और एक्स एक्सिस पर हमको था -0.5 आई माइनस 0.15 जी आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस पर जे होता है, तो एक्स एक्सिस पर इसका वेलोसिटी -0.5 आई था, और वाई एक्सिस पर चूंकि डी एच आई बाई डी टी वाई एक्सिस पर निकाले हैं, वाई एक्सिस पर ये वैल्यू निकाले हैं तो 0.5 जी आ गया। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, तो देखिए मैग्नीट्यूड के लिए इसको ऐसे कर देंगे तो -0.5 का स्क्वायर अब प्लस -0.15 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए तो आ जाएगा आपको 0.5 का स्क्वायर अब प्लस 0.15 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0. अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हम इसी प्रकार से निकालेंगे, इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोग एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर दोनों पर निकाल कर उसका हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है ये ले लेंगे, उसका इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस पर जे होता है, तो इसको स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा, जो आप लोग निकाल सकते हैं, इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए, तो ये इसका लास्ट केस था, जो लास्ट केस हमारा कंप्लीट हुआ, यही इसका लास्ट केस था, जो 4 केस वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर का ये 4 केस था, जो चारों केस हम लोग कंप्लीट कर चुके। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन।